नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 3। जैसा कि आपने हमारे इस चैनल पे देखा था पार्ट 1 वीडियो, जिसमें दिखाया गया था हाउस वायरिंग किस तरीके से की जाती है 200 गज के मकान में। और ये है पार्ट 2 वीडियो, सॉरी ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में आपने देखा था कि हाउस वायरिंग का सामान किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या सामान होता है और क्या तरीका होता है। और पार्ट 3 में आप देखोगे कि किस तरीके से स्विच बोर्ड की वायरिंग की जाती है, एमसी बॉक्स की वायरिंग, बहुत कुछ है पार्ट 3 में। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि हमने आपको दिखाया था पार्ट 1 में कि हमने वायरिंग कंप्लीट कर ली थी। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद बारी आती है मटेरियल को लगाने की। तो ये सारा जो मटेरियल है, यानी कि जो सीट है, स्विच है, इनको हम फिट कर रहे हैं उनकी प्लेट्स में। तो ये जो अभी सीट बन रही है, ये 6 मॉड्यूल की सीट है जिसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट आएंगे और ये एलईडी टीवी के लिए बन रही है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सभी सीटों को पहले बना लेते हैं क्योंकि काउंटिंग हमारी की हुई होती है। सीटों को हम बना लेते हैं और बनाने के बाद उसके बाद इसकी होती है वायरिंग। तो वायरिंग का जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे स्विच बोर्ड में लॉन्ग वायर जब हम वायरिंग करते हैं डालते हैं, तो जो लॉन्ग वायर होती है उनको हम पहले नाप लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पीसेज होते हैं उनका यूज़ करते हैं, यानी कि जो कटिंग वायर होती है उनका यूज़ करते हैं। और अगर कटिंग वायर नहीं है तो हम बंडल्स की वायर्स का यूज़ करते हैं। और हमेशा आप ध्यान रखो कि आप स्विच बोर्ड की वायरिंग कर रहे हो तो उसमें 1.5 mm की वायर का यूज़ करें। हाँ, स्विच में लगाने के लिए 1.5 mm की वायर के यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से हम सभी के कनेक्शन कर लेंगे और सारा जितना भी स्विच बोर्ड का कबाड़ था वो सारा बटोर लिया जा रहा है। और सारी सीटें हमारी कंप्लीट तैयार हो गई हैं। तैयार होने के बाद उनकी वायरिंग भी कंप्लीट की जा रही है। वायरिंग करने के बाद हमारी सारी सीटें बन चुकी हैं। उसके बाद काम आता है हमारा होल्डर लगाने का। तो ये है राहुल, और राहुल इस समय लगा रहे हैं होल्डर। तो होल्डर लगाने के लिए हमको एक लगानी पड़ती है राउंड शीट और उसके ऊपर लगता है होल्डर। तो राउंड शीट पहले जाती है, फिर उसके बाद होल्डर लगता है। होल्डर लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है। और ये जो होल्डर है, होल्डर को रोकने के लिए जो पेज आते हैं, ब्रास पेज जिनको पीतल पेज बोलते हैं, तो यहाँ पे 1.5 से 2 इंची पेज का हम यूज़ कर रहे हैं। जितना गहरा होता है वहाँ पे लंबा पेज लगता है, मगर यहाँ पे 2 इंची का पेज बहुत ही आराम से लग रहा है और ये टाइट भी किया जा रहा है। तो होल्डर बल्ब लगाने के बाद बारी आती है हमारी सीट की। तो सीट में हम वायरिंग करने से पहले कुछ फिनिशिंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नया टेक्नीशियन है, वो कभी भी आके इस सीट को खोलता है तो उसको कभी भी प्रॉब्लम्स ना आए और सीट के अंदर भी एकदम फिनिशिंग हो। तो जितने भी हमारे फेस के वायर थे, यानी कि जो हमने 2.5 mm की वायर डाली थी फेस की, उन सभी वायरों को हमने एक किया। यहाँ पे एक सर्किट आया था और यहाँ से लूपिंग करके हमारे एलईडी टीवी के लिए गया था, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा हुआ है। तो हमने इन दोनों वायर्स को, और नीचे वाली है एक वायर, तीनों, क्योंकि नीचे भी एक बोर्ड है, 2 बोर्डों में लूपिंग करके जा रहा है और यहाँ पे इन एक ही वायर फेस हो रहा है, तो 3 वायर हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी हमारे कट न्यूट्रल और जो हमारा मेन न्यूट्रल है, उन सभी को हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद लॉक टाई लगाएंगे। अर्थिंग की वायर में भी हम लॉक टाई लगाएंगे, यानी कि सभी वायरों को लॉक टाई, केबल टाई लगा के उसको फिनिशिंग देंगे और सेट करेंगे कि बोर्ड के अंदर जब हम बोर्ड को लगाएं बहुत ही आराम से उसके अंदर आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम किसको ना हो, आपको नहीं। अगर कोई भी नया टेक्नीशियन आता है, कोई भी न्यू है, उसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप इस तरीके से काम करो। तो वैसे ही हमने यहाँ पे काम किया जा रहा है। और यहाँ पे इन्वर्टर की जो वायर है वो वाइट कलर की है और अभी कोई इन्वर्टर फिट नहीं हुआ है, तो हम इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं करेंगे। होल्डर तो लग गए हैं। ऊपर हमारा फैन बॉक्स में फैन सीट लगनी है, वो बाद में लगाएंगे, मगर पहले हम करते हैं सीट की वायरिंग। तो ये जो मॉड्यूलर है, ये 12 मॉड्यूल का बॉक्स है और 12 मॉड्यूल का बॉक्स है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाइट कलर की जो वायर है, इसको हम लूप कर रहे हैं और सभी जोड़ हैं, उन जोड़ों में हमने सभी तीनों चारों जो भी जितनी हमारी इन्वर्टर की वायर हैं जहाँ पे लूप गई हैं, उन सभी को एक करके हमने टेप कर दिया है। ये
टेप करने के बाद हम यहाँ पे अंदर कर देंगे पाइप के। हमने यहाँ पे छील के एक इसलिए किया है कि कभी भी अगर हम इन्वर्टर को लगाते हैं तो सभी जगह पे इन्वर्टर पहुँचे, कहीं पे भी कनेक्टिविटी रह ना जाए, इसीलिए हम जोड़ के सभी को लूप करते हैं। तो आपको पहले ही पार्ट 1 में बताया था कि जो हमने हाफ वायर डाली थी वो पॉइंट की येलो कलर की वायर थी, यानी कि पीली वायर थी। तो सबसे पहले हम ये जो वायर है पीली वाली, ये 1 स्क्वायर mm की वायर है, इससे हमारा बल्ब कंट्रोल होगा, यानी कि बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 बल्ब हैं, तो 3 हमारी पीली हो जाएगी और एक पंखे की हो गई 4। जो पंखे की वायर है वो भी पीली है, मगर उसकी जो पहचान है हमने पहले से ही उसमें गांठ लगा रखी है। वैसे कई जगह पे हम पंखे की वायरिंग करते तो वहाँ पे पंखे की वायर की हाफ के लिए कलर अलग डालते हैं, मगर यहाँ पे हमने गांठ लगा दी है, वो भी चलता है, वो भी तरीका ठीक है। हाफ को पहले हम लगाएंगे स्विच बोर्ड में, और आप देख सकते हो हाफ लगा रहे हैं। हाफ लगाने के बाद अब बारी आती है पंखे की। जो पंखे की है, पंखे का हमने रेगुलेटर के साथ ये देख सकते हो कनेक्ट की उस हाफ को, और रेगुलेटर की 2 वायरें होती हैं, एक वायर को हम लगा देंगे स्विच के साथ। तो क्या होगा, बटन चालू होगा, फिर रेगुलेटर चलेगा, तब कहीं जाके पंखा की स्पीड कम और ज़्यादा होगी। तो हमारी हाफों के कनेक्शन हो गए हैं। और उसके बाद ये जो रेड कलर की जो वायर देख रहे हो, ये फेस की वायर है। इन फेस की वायरों को हम लगाएंगे इस बोर्ड में। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फेस की वायर कहाँ पे लगता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि स्विच बोर्ड की वायरिंग एकदम नया अननोन बंदा किस तरीके से करता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस चाहिए। तो अभी देख सकते हो सभी वायरों को, जो हमारे फेस वायर हैं उन सभी को हमने लगा दिया है यहाँ पे इस तरीके से। ये फेस वायर तीनों हमारे एक ही लाइन में लगे हैं, यानी कि फेस तीनों एक ही लाइन में लगे हैं। ये फेस है, इन एक हो रहा है तो आउट हो रहा है जाने के लिए। बाकी उसके बाद में ये जो हमारी जो ब्लैक कलर की जो वायर है, ये हमारी इन्वर्टर की ये हमारी न्यूट्रल की वायर है। इन्वर्टर की तो हमने पहले ही लूप कर दी है, न्यूट्रल की वायर है। और न्यूट्रल की वायर हमेशा सॉकेट में ही लगती है, अगर सॉकेट नहीं है तो कहीं नहीं लगती है वो। ये सॉकेट में हमने लगा दिए। तो ये हमारी जो बोर्ड है, बोर्ड के कनेक्शन हो गए हैं। बची है अर्थिंग की वायर। तो अर्थिंग की वायर आपको पता है, जो हमारा सॉकेट होता है, सॉकेट का जो मेन ऊपर का पॉइंट होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे लगता है। तो ये अर्थिंग का भी यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। और कई जगह पे क्या होता है, जो हमारा मेटल का बॉक्स होता है उसमें भी लगाने की जगह होती है, मगर ये जो मेटल के बॉक्स हैं ये लोकल मार्केट से लिए गए हैं, तो इसमें वो जगह नहीं होती है। अगर हम किसी भी कंपनी का मेटल बॉक्स लगाते हैं तो उसमें जगह होती है अर्थिंग की वायर को लगाने का भी। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो हम सिर्फ जो सॉकेट है उसमें ही देंगे। तो हमारी ये 12 मॉडल की सीट के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट होने के बाद हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। और जो इसके साथ एक चीज़ और भी है, जब भी हम वायरिंग करते हैं तो सीटों के साथ पेज आते हैं, वो भी होते हैं पतली चूड़ी के, मगर उनको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके बदले हम स्टार पेज का यूज़ करते हैं। ये मोटी चूड़ी में होते हैं और बहुत ही आराम से लग जाते हैं। इसमें हमारा काफ़ी टाइम बचता है इसको लगाने में। नहीं उसमें जो सीटों के साथ भी पेज निकलते हैं, मगर वो बहुत ख़राब पेज होते हैं। एक बार लग जाते हैं तो उनको निकालते हैं, दोबारा वो लगते ही नहीं है, उनकी चूड़ी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी 12 मॉडल की सीट लग गई है। और उसके बाद में मैं कुछ चीज़ें भूल गया था बताना। ये देख सकते हो, ये 6 mm की जो वायर है, इसको हम डाल लेंगे MCB बॉक्स के लिए। यानी कि ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं दिखाया था। तो अभी आपने सीट और रूम होल्डर का देख लिया, तो इसी तरीके से हमने लगाया, वैसे ही सभी रूम्स में करेंगे। मगर हमने क्या किया था, ये हमारी घंटी के लिए हमने वायर डाली थी। ये जो घंटी की वायर है ये मेन MCB बॉक्स तक गई है, मगर हम यहाँ पे उस समय वायर नहीं आई थी 6 mm की, जिससे हमारा मेन चलेगा, यानी कि पूरा जो रूम है, जितने भी रूम का करंट चलेगा। तो अब हम वायर डालेंगे। तो वायर हमारी पहले से एक वायर पड़ी हुई है, उसी वायर के साथ हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन न्यूट्रल फेस हो गया, ये अर्थिंग हो गया, और पीली यानी कि एक
वायर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, एक बंडल की वायर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे कि जो हमारी पहले से वायर पड़ी है उसको हम निकाल देंगे, उसकी जगह पे ये जो हम एक्स्ट्रा वायर लगा रहे हैं ये वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और बाकी जो हमारी ये निकलेगी ये कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो हम उसी तार के साथ हम इसको बांध रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम वायर के साथ वायर को किस तरीके से खींचते हैं, तो देख सकते हो ये इस तरीके से इसका रास्ता बना हुआ है, ये यहाँ पे दुकान के थ्रू ये अर्थिंग की जो वायर है यहाँ पे सामने खड्डा होगा, वहाँ पे अर्थिंग लगेगी, उसके साथ जुड़ जाएगा। बाकी जो रेड और ब्लैक यानी कि न्यूट्रल और फेस है वो मीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो वायर के साथ वायर कैसे खींची जाती है। ये यहाँ पे मैं सेट करके दे रहा हूँ, ये रिवर्स खींच रहे हैं हम वायर को। ये भी एक तरीका होता है वायर के साथ वायर को खींचने का, ये मैंने इसलिए इस वीडियो में लिया है कि ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी नए जो टेक्नीशियंस हैं जो बनना चाह रहे हैं और जो सीख रहे हैं उनके काफ़ी काम की है ये चीज़। तो देख सकते हो रिवर्स वायर को ऐसे खींचते हैं, और ये यूज़ पता है कहाँ पे आता है, जैसे हम कहीं पे कोई वायर भूल जाते हैं तो हम वायर के साथ वायर बांध कर, एक्स्ट्रा वायर बांध कर हम खींच लेते हैं, तो वहाँ पे यूज़ आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एमसीबी बॉक्स, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में दिखाया था एमसीबी बॉक्स की वायरिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वायर को मैं खींच रहा हूँ। ये यहाँ ये घंटी की वायर है और ये वायर निकाल दी जाएगी, और एक्स्ट्रा जो हमने वायर बंडल की लगाई थी वो वायर यहाँ पे यूज़ हो जाएगी घंटी में, और ये जो वायर निकलेगी इसको हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे हमने नीचे इन्वर्टर के लिए 2 वायर्स डाली हैं, जो कि इन वायर है ये, सॉरी ये जो इन्वर्टर की जो 2 वायर देख रहे हो ये हमारी आउटपुट वायर है। जो इन्वर्टर का एक वायर का जो करंट जाता है जो फेस, वो 2 वायरें हम यहाँ पे लेके आए हैं ये एमसीबी बॉक्स में, ये यहाँ पे। और यहाँ पे हम इन्वर्टर में भी एमसीबीज का यूज़ करेंगे, यानी कि जो इन्वर्टर की जो वायरिंग है उसमें भी हम एमसीबी लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी आप देखना दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो में बहुत कुछ सीखने को है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो देख सकते हो हमारी वायरिंग हो गई है, मेन वायर भी आ गई। अब बाकी काम आता है एमसीबी को लगाने का। तो ये एमसीबी है जो हमारे टॉयलेट हो गए, किचन हो गया, उनके लिए पावर की एमसीबी 16 एम्पियर की, और जो हमारे रूम्स हो गए उनके लिए 10 एम्पियर की एमसीबी। तो ये जो गांठ देख रहे हो ये हमारी मेन थी। बाकी इन सबको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 में। आप जैसी ये वीडियो ख़त्म होगी आपको पार्ट 1, 2, 3 आपको तीनों दिख जाएंगे स्क्रीन पे, आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एमसीबी बॉक्स की वायरिंग। तो एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करने से पहले हम इसमें भी फिनिशिंग देंगे अच्छा दिखने के लिए। तो जितने भी न्यूट्रल थे हमारे सर्किट के, उन सभी न्यूट्रल्स को हम लगा रहे हैं, लॉक टाई से लॉक कर रहे हैं। न्यूट्रल्स को भी करेंगे, अर्थिंग की वायर है उनको भी करेंगे, जो हमारी फेस की वायर है उनको भी करेंगे, और लॉक टाई लगाकर इसको सेट भी करेंगे ये इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी इन्वर्टर की जो नीचे से जो 2 वायर्स आ रही हैं जो इन करेंगी, उन वायर्स में मैंने गांठ लगा दिए कि हमको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वाइट कलर की सारी वायर है, इन कौन सी आउट कौन सी, इस चीज़ का हमको ध्यान रहना चाहिए। तो हमने जो नीचे से जो इन आ रही है उसमें हमने लगा दिया है गांठ, और वो 2 वायर्स से इन होगी। और ऐसे ही हम सभी वायर्स में लॉक टाई को यूज़ कर लेंगे। अब लॉक टाई तो लगा ली है, अब हम लगाते हैं इसमें डीपी। तो ये जो डीपी है ये 63 एम्पियर का डीपी है। इसका जो काम होता है पूरे घर की सप्लाई को ऑफ करना, यानी कि सभी सप्लाई को बंद करना। तो हमने क्या किया, डीपी को लगा लिया है, और डीपी लगाने के बाद हम इसमें एमसीबीज लगाएंगे। ये जो एमसीबी हैं इनको, इन सभी एमसीबीज को लगाएंगे हम इस एमसीबी बॉक्स में। ये जो एमसीबी बॉक्स है ये 12 पोल का है,
यानी कि 12 बे का, इसमें 12 एमसीबीज लगा सकते हैं। 12 एमसीबी लगाने की जगह है तो 2 की हमने पहले लगा दी, यानी कि जो डीपी है वो 2 का है। 10 एमसीबीज हम इसमें अभी लगा सकते हैं, तो 10 एमसीबीज की जगह है। तो जो हमारे सर्किट हैं पहले ही हमने कैलकुलेशन कर लिया था कि कितने सर्किट आएंगे, उसी के हिसाब से एमसीबी बॉक्स को लगाया था इसमें। और यहाँ पे हम इन्वर्टर के लिए एक अलग से एमसीबी लगाएंगे। उस एमसीबी का लगाने का जो फ़ायदा है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस एमसीबी लगाने का बहुत ही फ़ायदा होता है। ये तो इन सभी एमसीबीज को हम सेट कर देंगे इसके अंदर, और सेट करने के बाद हम इसकी करेंगे अच्छी सी वायरिंग। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर एमसी बॉक्स की वायरिंग किस तरीके से होती है। मेरे इस चैनल पे नहीं, मेरा जो पुराना चैनल है जिसका नाम है खालसा इलेक्ट्रिकल्स, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी एमसीबीज लग गई हैं। एमसीबी लगने के बाद ब्लैक हमारी सारी न्यूट्रल है, सर्किट की रेड फेस है, वाइट हमारी इन्वर्टर की, और ये जो 3 वायर आप देख रहे हो ये हमारी मेन इन्वर्टर की हैं। सॉरी, ये जो 3 वायर को जो गांठ लगा रखा है ये हमारी मेन सप्लाई है जो मीटर से आएगी। तो आपको समझाने के लिए पहले मैं इनको सेट करता हूँ क्लिप लगाकर ऊपर, और एक एक की करूँगा वायरिंग की, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से एमसीबी बॉक्स की होती है वायरिंग। बहुत इजी है एमसीबी बॉक्स की वायरिंग, अगर आपको समझ में आ गया तो जितने भी हमारे सर्किट के न्यूट्रल होते हैं, जैसा कि आपको पता है सर्किट क्या होता है, नहीं पता है तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लेना। तो इन सभी न्यूट्रल्स को लगाने की एक जगह होती है, और वो जगह होती है ऊपर की तरफ यहाँ पे। ये यहाँ पे सिंगल फेस में ऊपर की तरफ होती है। 3 फेस के जो एमसी बॉक्स होते हैं उनमें साइड वाइड कहीं भी हो सकती है। तो ये जितनी भी हमारी वायर है न्यूट्रल की, इन सभी वायरों को हम अच्छी तरीके से उस पत्ती में फंसा देंगे। यानी कि न्यूट्रल लगाने की पत्ती अलग होती है, और अर्थिंग की जो वायर होती है उसको लगाने के लिए भी पत्ती होती है 3 फेस के एमसीबी बॉक्स में, सिंगल फेस के एमसीबी बॉक्स में नहीं होती है। तो इन सभी जो हमारे न्यूट्रल्स वायर हैं सर्किट के, यानी कि जो 2.5 mm का जो हमने सर्किट डाला था, उन सभी वायर्स को हम इस पत्ती में लगाएंगे इस तरीके से। और लगाते टाइम ध्यान रखने वाली जो बात यह है कि उसको अच्छे से टाइट करें, अगर लूजिंग रह गया तो वहीं से स्पार्क करता है और वायर जल जाती है। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। और वायर को लगाने के बाद, अभी वायर हमारी कंप्लीटली लगी नहीं है, एक वायर रह गई है, उसको लगाने के बाद हम इसको लॉक टाई से अच्छे से सेट भी करेंगे कि वायर हमारी दूसरी भी आ जाए। तो ये देख सकते हो आप, हमने सभी वायर्स को लगा दिया है, और लगाने के बाद लॉक टाई से उसको फिनिशिंग भी दे रहे हैं, क्योंकि काम तो सभी करते हैं मगर जो फिनिशिंग देता है काम वही अच्छा होता है। तो यहाँ पे इन सभी न्यूट्रल्स की वायर्स को हमने पत्ती में कॉमन कर दिया है। ये लॉक टाइप को हमने काट दिया प्लास से। और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप कौन सा प्लायर यूज़ करते हो, यानी कि प्लास यूज़ करते हो। तो ये तपाड़िया कंपनी का प्लास है और काफ़ी बेस्ट है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रल्स की सारी वायर जो थी सर्किट के न्यूट्रल जो भी थे 2.5 mm के, वो हमने पत्ती में लगा दिए हैं। और उनको लगाने के बाद अब बारी आती है हमारी अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर हमारी एक आ रही है मेन, ये जो हमारी 3 जो वायर गांठ लगी हुई देख रहे हो, ये हमारे मीटर के पास जो वायर है वहाँ से आ रही है, वहाँ पे हमारी अर्थिंग होके इस एक वायर में आएगी। तो ये एक जो वायर है वो इन वायर है, यानी कि इन वायर इसके साथ होगी, तो इसकी भी कनेक्टिविटी इन सभी में हम देंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, इन सभी वायरों को छीलकर एक करेंगे, क्योंकि अर्थिंग जो है हमारे सारे बोर्ड के सॉकेट में जाना चाहिए। तो उन सभी को हम एक करेंगे, और इसको भी हम अच्छी तरीके से लॉक टाई की मदद से इसको भी सेट कर रहे हैं, ये इस तरीके से।
और सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको छीलकर एक करेंगे और एक करने के बाद टेप भी मारेंगे इस तरीके से। अभी लॉक टाई लगा रहा हूं और इसको हम यहाँ पे मैंने गांठ लगा रखी कि हमको याद रहे कि हमारी जो इन वायर है वो ये है। तो जो हमारी इन वायर है उसमें गांठ लगा रखी, बाकी सारी हमारी आउटपुट वायर हैं जो कि रूम के सर्किट के साथ हर बोर्ड में गई हैं। इन सभी वायरों को क्या करेंगे, हम एक कर लेंगे, अच्छी तरीके से प्लास से टाइट कर लेंगे और एक वायर का पीस लगाएंगे जो कि हमारा ये एमसीबी बॉक्स है। इसमें भी पत्ती आती है, 3 फेस के जो एमसीबी बॉक्स होते हैं उनमें अर्थिंग की कनेक्टिविटी करने के लिए, जैसे न्यूट्रल की कनेक्टिविटी करने के लिए है वैसे आती है, मगर इसमें नहीं है। फिर भी हम एमसीबी बॉक्स को एक वायर के थ्रू अर्थिंग देंगे। तो ये वायर हमने इस जोड़ के साथ लगा दी और टेप अच्छे से किया है और इस एक वायर को हम बाद में एमसीबी बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे न्यूट्रल की वायरिंग हो गई है और अर्थिंग की वायरिंग हो गई है। एक वायर को हमने लटका दिया, जब हम एमसीबी बॉक्स का ढक्कन लगाएंगे उस समय उसको लगा देंगे। तो अब बारी आती है इन्वर्टर की वायरिंग। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट किए थे कि सर इन्वर्टर की वायरिंग में एमसीबीज कैसे लगाए। तो देख सकते हो ये इन्वर्टर की सारी जो आप वायर देख रहे हो ये सभी रूम्स के सर्किट के साथ वायर आई है और ये सब आउटपुट वायर है, यानी कि यहाँ से सप्लाई जाएगी इन सभी रूम्स में। ये सब सर्किट की वायर्स हैं और उसमें हम लगा रहे हैं 10 एम्पियर की एमसीबी, यानी कि 10 एम्पियर की एमसीबी हम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जितनी भी हमारी आउटपुट वायर है उसमें एमसीबी लगाने का जो तरीका है उन सभी को छील लेंगे। छीलने के बाद एक करेंगे और ये एमसीबी को हम यहाँ कोने में लगाएंगे। कोने में इसलिए लगाएंगे कि हमको पता रहेगा कि ये कॉर्नर की एमसीबी है और उस एमसीबी में हम लगाएंगे ये इन्वर्टर की वायर्स को। तो अभी इस तरीके से लगेगा। तो उस एक वायर को मैं निकाल लेता हूँ, सॉरी वो उस एक एमसीबी को मैं निकाल लेता हूँ और इन सभी वायरों को कॉमन करके ये अच्छे से टाइट कर दिया। ये प्लास से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और इन सबको बना लिया है हमने एक। और एक बनाने के बाद ये जो हमारी एमसीबी है इस एमसीबी के ऊपर की तरफ हम लगा लेंगे, क्योंकि ये आउटपुट वायर्स हैं तो हम इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे इस तरीके से। इसका लगाने का फ़ायदा ये होता है, कभी भी हमारा इन्वर्टर चल रहा है, अगर हम घर की सप्लाई को ऑफ करके कहीं जाते हैं तो सारी एमसीबीज को बंद करते हैं, इन्वर्टर मगर चालू रहता है, घर की सप्लाई बंद नहीं होती, इन्वर्टर बंद करना पड़ता है। मगर आप जैसी एमसीबी को ट्रिप करोगे घर की सारी सप्लाई ऑफ। एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, अगर बाई चांस कभी हमारी इन्वर्टर की वायर के साथ या तो न्यूट्रल टच हुआ तब भी एमसीबी ट्रिप होगी, अगर हमारा लाइन का फेस टच हुआ तब भी एमसीबी ट्रिप होगी, अगर इन्वर्टर की वायर के साथ अर्थिंग की वायर टच हुई तब भी हमारी एमसीबी ट्रिप होगी। अगर एमसीबी नहीं लगी होती तो डायरेक्ट हमारा जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर लोड पड़ता है। कुछ इन्वर्टर्स के अंदर एमसीबीज नहीं होती, फ्यूज़ होती है, मगर कभी वो वर्क करता है कभी नहीं करता है। इसीलिए एमसीबी लगाने का फ़ायदा है, एमसीबी सपोर्ट करता है, हमारे इन्वर्टर को सेफ रखता है। तो जितनी भी हमारी आउटपुट वायर थी उन सभी को हमने ऊपर लगा लिया और ये जो 2 वायर्स देख रहे हो ये हमारी इनपुट वायर है। इन 2 वायरों से हमारा करंट आएगा इस एमसीबी में, यानी कि जो इन्वर्टर की जो एमसीबी है उसमें ये 2 वायर से करंट आएगा। तो ये इन है, यानी कि जो 2 वायर हैं वो उनमें करंट आएगा नीचे से। नीचे जो सीढ़ियों के नीचे जो बोर्ड है वहाँ पे लगेगा इन्वर्टर, वहीं से आएगा इसमें करंट। तो इसको हम लगा देंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये एमसीबी उठेगी तभी सभी रूम्स में इन्वर्टर का करंट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है एमसीबी लगाने का। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी कहीं पे इन्वर्टर की वायरिंग कर रहे हो एमसीबी बॉक्स में तो एक एमसीबी इन्वर्टर की वायरिंग में ज़रूर लगाएं, उससे बहुत बेनिफिट होता है कस्टमर को। और कोई भी फॉल्ट होता है उसमें उसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारी वायरिंग हो गई है। वायरिंग होने के बाद अब हमारी बारी आती है, जितने भी हमारे सर्किट के फेस थे, यानी कि जितने भी हमारे सर्किट के फेस थे उन सभी सर्किट के फेस को हम लगाएंगे एमसीबीज में। और कुछ हमारे सिर्फ लूपिंग वायर थी एमसीबी के आउटपुट में लगाएंगे ये। तो
इनको भी हम लॉक टाइट से अच्छी तरीके से फिनिशिंग दे रहे हैं इस तरीके से। और ये ऐसे सेट किया। सेट करने के बाद हम इन सभी वायर्स को लगा देंगे ये एमसीबी में। और हमने पहले से इसमें निशान लगा रखा है प्लास से कि हमारी जो पावर की एमसीबी है, यानी कि जो 20 एम्पेयर की एमसीबी है उसमें कौन सी वायर लगेगी, और जो हमारी 10 एम्पेयर की एमसीबी है उसमें कौन सी वायर लगेगी। तो सभी में हमने निशान लगा रखा है प्लायर से। वो तरीका मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो तरीका क्या होता है निशान लगाने का वायर में। नहीं तो कुछ लोग टेप से निशान लगाते हैं, मगर हम सिर्फ प्लायर जो प्लास होता है उससे ही निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे उन सभी वायर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे सर्किट के फेस वायर हैं जो कि हैं 2.5 mm के। इनसे हमारे सभी रूम्स में जाएगा करंट, और ये सब एमसीबी के थ्रू वर्क करेगा। एमसीबी इसलिए लगी कि किसी भी रूम में अगर हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे एमसीबी ट्रिप होगी। अगर एमसीबी नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सभी जो हमारे सर्किट के फेस वायर थे उन सभी में एमसीबीज को हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद अच्छी तरीके से उसको भी हम टाई से सेट करेंगे, यानी कि लॉक टाई से सेट करेंगे। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एमसी बॉक्स का, स्विच बोर्ड का, या होल्डर लगाने का। और दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ आगे आपको और भी सीखने को मिलेगा, तो देखते रहें इस वीडियोस को। और ये हमने सभी वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, इन्वर्टर की वायर, न्यूट्रल की वायर, फेस की वायर, अर्थिंग की वायर। अब रह गई बारी इसमें इन सप्लाई, यानी कि जो हम इसमें मेन करंट देंगे जिससे कि हमारा पूरा घर चलेगा। तो उसके लिए हम ये पत्ती का यूज़ कर रहे हैं। देख सकते हो ये पत्ती, इस तरीके से पत्ती का यूज़ किया जाता है। तो इन्वर्टर की वायर में तो नहीं लगेगा, मगर जो हमारी एमसीबीज हैं उनमें जो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेस है तो सिंगल फेस इस पत्ती के थ्रू लगाएंगे। मगर ये जो पत्ती है, ये पत्ती बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये सही नहीं है, ये एमसीबी की पत्ती बिल्कुल सही नहीं निकली। मगर जो एमसीबी है वो भी खास इतनी बेटर क्वालिटी की नहीं थी, कस्टमर नहीं लेके आए थे। बट ठीक है, जो भी है बजट के ऊपर होता है। तो ये जो पत्ती थी, पत्ती को लगाने के लिए एमसीबी में एक जगह आती है, पत्ती एमसीबी में एक पत्ती होती है जिसके थ्रू ये पत्ती रुकती है, मगर वो इन एमसीबीज के अंदर नहीं थी, डायरेक्ट पेज लगाने का था, इसीलिए ये पत्ती इसमें सेट नहीं हुई। तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, इसकी जगह पे बहुत ही अच्छी चीज़ हमने किया। इसमें क्या किया, हमने वायर को लूप कर दिया, यानी कि सभी वायरों को हमने लूप कर दिया। लूपिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ जितनी भी ये वायर हैं यहाँ पे हम लूप कर देंगे। वो जो पत्ती लगाने का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया, वो हमने नहीं लगाया। जो हमारी 6 mm की वायर जो हम लेके आए थे बाहर से, हमने मीटर से जो डाली थी, वो वायर हमारी बच गई थी। तो उसी वायर का हम कर रहे हैं लूपिंग। तो लूपिंग करने के लिए आप देख सकते हो हमने वायर के पीस को काट लिया है, और काटने के बाद हम फटाफट इस तरीके से चैन टाइप बना लेंगे, यानी कि सभी एमसीबीज में ये वायर को हम कनेक्ट कर देंगे, लूप कर देंगे। एक एमसीबी से दूसरी एमसीबी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि जो हमारी एमसीबीज हैं जिनमें हमको मेन करंट चाहिए, उन सभी एमसीबीज में हम इनको लगा देंगे, वो भी इस तरीके से। ये तो ऊपर तो अभी लगना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे कौन दिख नहीं रहा है उतना। तो उन सभी को मैंने निकाल लिया है, निकालने के बाद एकदम फिनिशिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छी तरीके से हम इनको एक एमसीबी से दूसरे एमसीबी, दूसरे एमसीबी से तीसरे एमसीबी में लूप कर देंगे, क्योंकि हमको जो है एमसीबी में करंट देना है। पत्ती के थ्रू भी दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं। इससे देने का एक फ़ायदा है, अगर हमारी कोई भी एमसीबी ख़राब होती है तो सिर्फ एक वायर या 2 वायर निकाल लिया और वो एमसीबी निकल जाती है। नहीं तो पत्ती जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक एमसीबी ख़राब होती है तो उसमें पूरी पत्ती को निकालो, फिर कहीं एमसीबी को चेंज करो। मगर वायर लगाने का फ़ायदा ये है कि एक वायर निकाल लो या 2 वायर, आराम से एमसीबी को चेंज कर दो, पूरे घर की सप्लाई चालू रहती है। मगर उसमें पूरे घर की सप्लाई को ऑफ करने के बाद होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने
सभी एमसीबीज को लूप कर दिया है करंट देने के लिए, और उसके साथ हमने एक वायर लगा दी है और उस वायर को हम लगाएंगे डीपी में। जो हमने लूप किया था उसमें साथ एक वायर हमने ये लगा दी है जो लटक रही है, वो भी 6 mm की वायर है, और उसको हम लगाएंगे ये जो हमारा 63 एम्पीयर का डीपी है इसमें। और उसको लगाने से पहले हमको न्यूट्रल भी तो देना है ना। जो एमसीबी बॉक्स है उसमें न्यूट्रल की वायर जहाँ पे लगी है वहाँ पे हम ये मेन न्यूट्रल की वायर भी लगा रहे हो, ये भी 6 mm की वायर है। तो हम अभी देख रहे हैं कि कौन सा पेज खाली है, कौन सा पॉइंट खाली है, उस पॉइंट में हम इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे और टाइट कर देंगे ये इस तरीके से। मैंने वीडियोस को इस तरीके से बनाया कि अगर कोई नया भी है ना एमसी बॉक्स की वायरिंग करना, वो सीख जाएगा। तो ये हमारी न्यूट्रल की वायर हो गई, सिंगल फेज है तो न्यूट्रल जाएगा और एक फेज जाएगा। तो न्यूट्रल की वायर को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। सभी न्यूट्रल्स को ये एक वायर करंट देगा जो कि है 6 mm की वायर। और ये देख सकते हो ये 2 वायरें जो आ गई हैं डीपी में लगेंगी डायरेक्ट। एमसीबी से जो लूप करके एक वायर आई है और जो न्यूट्रल से जो आई है इसको हम लगाएंगे डीपी में, यानी कि जो डबल पोल एमसीबी है 63 एम्पियर की उसमें हम लगाएंगे। वो भी इस तरीके से आपके टाइम का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, वीडियोस की स्पीड बढ़ाई गई है कि आपको समझ में भी आए। और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो देख सकते हो न्यूट्रल की जो वायरिंग है वो हमने डीपी में लगा दी है, यानी कि इस डीपी से होकर ही सभी न्यूट्रल्स का करंट जाएगा उसमें। डीपी जब उठेगा तो जाएगा उस जो हमारे न्यूट्रल की जो सारी वायरें कॉमन कर रखी थी उनमें। अब रह गया ये हमारा फेस, और ये फेस की जो वायर है ये डीपी में जो कनेक्ट करेंगे, डीपी को जब हम उठाएंगे तो सभी एमसीबीज में करंट जाएगा इसी एक वायर के थ्रू। तो अभी आप देख सकते हो एमसीबी बॉक्स की वायरिंग इस तरीके से होती है, एमसीबी बॉक्स की वायरिंग। तो दोस्तों अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है वीडियोस में, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही बनाई गई है जो हाउस वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं, और वही देख रहे होंगे इस वीडियोस को, कंफर्म है। और तो बाकी सब लोग स्टार्टिंग में देखकर ही छोड़ दिए होंगे, जो कुछ जानते। जो नहीं जानते तो उनको तो सीखने का है, उनके लिए चाहे कितनी भी बड़ी वीडियोस क्यों ना हो वो देखेंगे। तो आप देख सकते हो न्यूट्रल्स के सभी वायर को हमने यहाँ कॉमन किया है ये, और ये यहाँ पे अब हम इसको करते हैं सेट। तो हमारी ये वायरिंग हो गई है। अभी कंप्लीटली नहीं हुई है क्योंकि अभी मेन जो हमारी मीटर से जो वायर आ रही है वो आप देख सकते हो मेरे सर के पास क्लिप लगा है, वहीं पे गांठ लग के 2 वायर्स हैं और उनको हमने अब कनेक्ट करेंगे। ये जो 6 mm की जो वायर है इसको करेंगे कनेक्ट। ये डायरेक्ट हमारे मीटर से आ रही है। ये इस वायर को लगाते टाइम थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ता है, कभी भी वायर अगर किसी रीजन से जलती है तो हमारी वायर लगाने के लिए स्पेस हो, तो हमने थोड़ी सी वायर को लंबा करके लॉक टाई मार के हम उस एमसी बॉक्स में रखेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा सा लगना है तो छोटी सी वायर है, थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल की जो वायर थी उसी तरफ हम ब्लैक कलर की वायर लगाएंगे। जहाँ पे हमारे फेस रेड कलर का जो फेस वायर था वहाँ पे हम रेड कलर की फेस वायर लगाएंगे। ये अभी हम लगा रहे हैं फेस वायर, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं न्यूट्रल्स की वायर। तो ये इस तरीके से होती है एमसीबी बॉक्स की वायरिंग। तो अभी जो है हमारा ये डीपी की वायरिंग हो गई है। यहाँ से इन होगा, देख सकते हो मीटर की 2 वायरों से इन होगा, यहाँ से फिर हमारा ये एमसीबी में आएगा, फिर हमारे ये सारे न्यूट्रल्स में आएगा। तो इस तरीके से एमसीबी बॉक्स की वायरिंग होती है। वायरिंग करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एमसीबी बॉक्स का ढक्कन लगाएंगे। और पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को, जो
हमने दिखाया। तो फ्रेंड्स कमेंट आप मेरे को करके बताना कि आपको एमसी बॉक्स की वायरिंग कैसी लगी। और उसके बाद जो हमारी अर्थिंग की जो वायर थी, मैंने आपको बोला था ना कि हम इसको एमसी बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे, टचिंग देनी होती है बॉक्स के साथ। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लूप दे देंगे। वैसे यहाँ पे एक लग के लगना चाहिए, बट नहीं है तो क्या करें, हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो अब हमारी जो वायर है, वायरिंग एमसी बॉक्स की कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद हम लगाते हैं ढक्कन। तो दोस्तों अभी वीडियो नहीं खत्म हुआ है, इस ढक्कन को हम लगाते हैं जल्दी से, और आगे का जो प्रोसेस है उसको हम आपको दिखाते हैं। और इस वीडियोस को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, तो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे हमारा लगेगा इन्वर्टर, जो कि है सीढ़ियों के नीचे। तो इन्वर्टर अभी नहीं है, तो जब आएगा तब लगेगा। मगर यहाँ पे एक हम बोर्ड तो देंगे ही, जिससे इन्वर्टर को मेन करंट मिलेगा। तो बोर्ड देने के लिए यहाँ पे पहले मेरे हाथ में सीट है, इस सीट को हम दे देंगे एक। सीट में वायरिंग नहीं है, एक वायर का पीस लगाना होता है, तो वो वायर के पीस को भी हमने लगा दिया है। और लगाने के बाद ये जो हमारा न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग आया है, इन तीनों वायर्स को हम इसमें लगा देंगे। ये जो हमारी 3 मॉड्यूल की सीट है, इसमें न्यूट्रल इसमें लग गया, न्यूट्रल सॉरी फेस हमारा लग गया है स्विच में, न्यूट्रल हमारा लग गया सॉकेट में, और जो अर्थिंग है वो भी हमारा ऊपर की तरफ सॉकेट में लग गया है। आपको पता है अर्थिंग का पॉइंट कौन सा होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। और जिन लोगों को नहीं पता है तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है, आप उनको देखकर भी समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे हमने पावर का दे दिया है, और देने के बाद हम यहाँ पे स्क्रू लगा के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। और जो 2 वायर्स हैं जिनसे इन होगा, उन वायरों को हम थोड़ा सा लॉन्ग रखें, क्योंकि इन्वर्टर के पीछे लगेगा ये, तो इन्वर्टर के पीछे लगेगा। और इनको हम छीलेंगे, लूप करके एक करेंगे, क्योंकि ये दोनों वायर कॉमन एक ही हैं। इन 2 वायर के थ्रू ही इन्वर्टर का करंट जाएगा, तो इनको हम एक कर देंगे। और ये जब हमारा इन्वर्टर लगेगा, इन्वर्टर के पीछे जो एक वायर लगती है उसके साथ करंट हमारा पहुंच जाएगा सभी रूम्स में। मगर तब जाएगा जब हम उसकी एमसीबीज को उठाएंगे। और उसके बाद हमारी वायरिंग होती है कंप्लीट। देख सकते हो मीटर से 2 वायर आई हैं, ये जो 6 mm की है। और ये जो अर्थिंग की वायर है, अभी कुछ दिन बाद ये सामने फ्रंट में अर्थिंग होगी यहाँ पे, तो उसके साथ वो वायर कनेक्ट हो जाएगी। तो मीटर से जो है हमारी वायरिंग गई है, देख सकते हो घंटी, और हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट। यहाँ पे लाइटें सारा कुछ लग गया है, सिर्फ फैन सीट रहेगी। जब फैन लगेगा तो उसी के साथ उसको भी लगा देंगे। फैन भी लगाने थे तो वो बात का काम था। तो ये अब हम आपको लेके चलते हैं रूम के अंदर। तो हमने किस तरीके से काम किया देख सकते हो, एमसी बॉक्स को लगा दिया, घंटी भी लग गई। यहाँ पे हमारे जितने भी होल्डर, जितने भी हमारे सीटें थी, सभी को लगा दिया। और लाइन हमारी हो गई है चालू। और लाइन चालू करने के बाद अभी जो नाइट का सीन है, यानी कि जो रात का है, बाहर की मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो लाइटिंग लगाई थी वो मल्टी कलर की लाइट थी। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया कि यहाँ पे मल्टी कलर यूज़ किया गया है, रेड, ग्रीन, येलो। तो वो सारा जो है हमने मोमटी की तरफ लगाया है, वो भी आप देखना कि कितना मस्त लग रहा है। सबका अपना अपना चॉइस होता है। कस्टमर सारा जो प्रोडक्ट है वो अपने मर्जी से लेके आए, हमने सिर्फ उनको लिख कर ही दिया था। नहीं तो काफ़ी सारे कस्टमर बोलते हैं कि आप लेके आइए, मगर हम लोग लेके आते तो उनको लगता है कमीशन है, इसीलिए हम कभी भी प्रोडक्ट को नहीं लेके आते हैं। कस्टमर जहाँ से लेके आया उसकी मर्जी हम लिख कर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो है वायरिंग होती है कंप्लीट। और अभी का जो काम है वो यहीं पे समाप्त होता है। और आपको मैं ऊपर का दिखा देता हूँ, ये एमसीबी बॉक्स है। देख सकते हो इन्वर्टर की एमसीबी डाउन है, बाकी सारी एमसीबी को उठा रखा है, क्योंकि अभी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं हुआ है। और उसके बाद मैं मोमटी पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारी सीट लग गई है, होल्डर लग गया, यानी कि सारा कुछ हो गया है। और कस्टमर से जो पैसे हैं उनको भी ले लिया गया है काम होने के बाद।
और ये दिन के टाइम पे देख सकते हो लाइटों को जला रखा है चेक करने के लिए कि अभी हम लाइट को चेक कर रहे हैं। और जो नाइट में किस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स वो भी आगे देखना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा।